क्या मंत्र जाप से किसी को जीवन दान मिल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो कि बिल्कुल असली है, कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, ये हकीकत में हुआ है। एक संत थे, कोई महाराज थे। पहले वे अहमदाबाद से 55-60 किलोमीटर दूर बरसोरा गांव में रहते थे। वे किसान थे। उनकी माँ भगवान नाम का जप कर रही थी। शाम का समय था। माँ ने बेटे से कहा, जरा गाय भैंस को चारा डाल देना। बारिश के दिन थे। वे चारा उठाकर ला रहे थे तो उसके अंदर बैठे भयंकर सांप पर दबाव पड़ा और उसने काट लिया। वे चिल्लाकर गिर पड़े। सांप के जहर ने उन्हें भगवान की गोद में सुला दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग दौड़े आए और उनकी माँ से बोले, माई, तेरा इकलौता बेटा चला गया। माँ, अरे क्या चला गया? भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। माई ने बेटे को लिटा दिया, घी का दिया जलाया और माला घुमाना शुरू कर दिया। वह रात भर जप करती रही। सुबह बेटे के शरीर पर पानी छिड़क कर बोली, लालू उठ जा, सुबह हो गई है। बेटे का सूक्ष्म शरीर वापस आया और बेटा उठकर बैठ गया। दोस्तों, वे संत आज भी हैं, अभी भी हैं। 80 वर्ष से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है। दोस्तों, जापक के अंदर अगर श्रद्धा हो, अगर उसे अपने मंत्र पर विश्वास हो, तो मृतक में भी प्राण फूंक देते हैं। ये बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा और ऐसी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो एक मंत्र जाप से चमत्कार करती हैं। चमत्कार हुई है दोस्तों, और ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है कि किसी मृतक को मंत्र जाप से जिला दिया गया। दोस्तों, बात सही है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको लाना संभव नहीं है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं, होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके उतना नाम जप करिए। नाम जप करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट आपको फायदा ही पहुंचेगा। इसलिए जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, जिस भी भगवान से आपकी प्रीति हो, आप उस भगवान का नाम जप करिए। दोस्तों, फायदा या चमत्कार आपको कुछ ही दिन में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप किसी फायदे या चमत्कार की वजह से मंत्र जाप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कोई फायदा, कुछ चमत्कार आपके लाइफ में हो जाए, पर उससे आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आप भगवान का नाम का जप करते हैं तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। दोस्तों, दूसरा कुछ भी अगर आपको मिल जाए तो वो क्षणिक ही होगा, वो कुछ पल के लिए होगा। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को लेकर मंत्र जाप करते हैं कि भगवान मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, या मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे इतना सक्सेस मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद आप सुखी रहेंगे? क्या उसके बाद आपकी मृत्यु नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। जब आपके साथ उसके बाद भी आपकी मृत्यु होगी, आप खुश नहीं रहेंगे, तो ये क्षणभंगुर चीज़ों को लेकर आपको मिलेगा क्या? इसलिए जब भी भगवान का नाम जप करें तो भगवान से एक ही चीज़ कहें कि मैं आपको मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, जब भी आप इस थॉट प्रोसेस के साथ मंत्र जाप करेंगे ना, आपके एक एक मंत्र का प्रभाव ऐसा होगा जो 10-10 माला में नहीं होगा। दोस्तों, भगवान हमेशा आपकी नीयत देखते हैं कि आप कितने साफ दिल से भगवान का नाम ले रहे हैं, आप कितने साफ दिल से उनको याद कर रहे हैं। जब आप भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर देते हैं तो भगवान आपको वो सारी चीज़ें दे देते हैं जिसकी आपको नीड होती है। दोस्तों, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये होता है और ये वाकई में होता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। अगर आप ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप नहीं कर सकते, भगवान नाम जाप नहीं कर सकते, ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, या फिर 2-4 लोगों के बीच बैठे होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, वहाँ अगर आप ज़ोर से नहीं नाम जप कर सकते हैं तो आप मन ही मन चला सकते हैं। आप मुंह से लोगों से बात कीजिए और अपने हृदय में भगवान के नाम का जाप कीजिए।
दोस्तों मेरा यकीन मानिए, जो जाप आप मन ही मन करेंगे ना, उसका एक अलग ही फायदा होगा। दोस्तों मुंह से अगर आप जाप करते हैं तो जो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, मंत्र का जो उच्चारण होता है, वो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो आप सोचिए, जब आप अंदर अंदर ही मंत्र जाप करेंगे तो वो आपके अंदर के वातावरण को शुद्ध करेगा और इससे सिर्फ आपको फायदा ही फायदा होगा और कुछ नहीं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भगवान से दूर रखते हैं कि अभी से इतना पूजा पाठ मत करो, अभी से मंत्र जाप मत करो, इतनी मालाएं मत करो, जिस माता पिता को ये आशंका होती है कि कहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे चल के सन्यासी ना हो जाए, सन्यास ना ले ले, उन माता पिता को गौरव होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों में एक माँ की कोख ऐसी होती है जिसकी कोख से एक सच्चा सन्यासी पैदा लेता है। इसलिए दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई गर्भवती माता जी हैं, उनको और ज़्यादा चाहिए कि वो नाम जप करे, ताकि उनका जो पुत्र हो, उनका जो बेटा हो या उनकी जो बेटी हो, वो उनकी कोख को इतना ज़्यादा पवित्र बना दे कि वो आगे चल के खुद कहेंगे कि इसने मेरी गोद को पवित्र किया। दोस्तों एक माँ के गर्भ से बच्चे बाहर आते हैं, एक माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको एक माँ ही सींचती है। माँ का जैसा थॉट प्रोसेस होगा उस बच्चे में वैसी ही भावनाएं जाएंगी। अगर कोई माँ हिंसक प्रवृत्ति करती हैं, जैसे मांसाहारी भोजन, जैसे चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, घर में अलग अलग तरीके के माहौल, तो उसके बच्चे पर भी वही प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपके मेरे जो पिछले वीडियोस थे उसमें आप सबके कमेंट्स ऐसे थे कि आप इस टॉपिक पे और वीडियो बनाइए, मंत्र जाप पे। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। और आपसे हर एक बार मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हर एक वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाम जप करते रहिए। नाम जप करने से कोई बुराई नहीं है, कोई आपको ऐसा कोई खतरा नहीं होगा या कुछ आपका बुरा या अहित नहीं होगा। इससे आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन हाँ, ईश्वर आपकी नीयत ज़रूर देखता है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपके मन में ये चल रहा है, अरे फलाना को ये हो जाए, फलाना को वो हो जाए, उसका ये चीज़ बिगड़ जाए, उसका वो चीज़ बिगड़ जाए, तो वो मंत्र जाप कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपके मन में किसी के लिए कितनी ही नफरत क्यों ना हो, जब आप मंत्र जाप करने के लिए बैठे तो पूरी तरह से सजग और सचेत हो जाएं। अपने विचारों पर काबू रखें, अपने विचारों को कहें कि तुझे आना है तो आ, लेकिन मेरे अंदर प्रवेश मत कर। दोस्तों इससे आपको इतना फायदा होगा, आप जितनी पवित्रता के साथ नाम जप करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वक्त आप माला नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, चलेगा। एक ऐसा डिजिटल डिवाइस भी आता है जिससे आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। उसमें भी एक लकड़ी का होता है, कुछ प्लास्टिक्स के होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि माला जाप में बहुत नियम करना पड़ता है। आपके पैर में चप्पल नहीं होने चाहिए, आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपका मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, आप किसी पवित्र जगह पर बैठे हुए होने चाहिए, तभी आप माला का जप कर सकते हैं माला से। लेकिन जब आप भगवान का नाम का जप करते हैं और बिना माला के करते हैं तो ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, और सिर्फ आपके विचार मैटर करते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके विचार कितने शुद्ध हैं। और शुद्ध अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मंत्र चल रहा है तो वो अपना काम खुद ही कर लेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।